हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। आप सबका स्वागत है। तो हम बिहार स्टैटिक जीके की सीरीज़ में आज लेके आए मिनरल्स ऑफ बिहार। ठीक है, मिनरल्स ऑफ बिहार। वैसे अगर आप देखोगे तो बिहार में मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे जब से 2000 में जब बिहार अलग हुआ था, झारखंड और बिहार अलग हुए थे, तो तब से मोस्टली जो रिजर्व्स हैं, चाहे वो कोल के हों, बॉक्साइट के हों या किसी और के हों, आयरन वगैरह के, वो सारे के सारे मोस्टली रिजर्व्स झारखंड में चले गए थे। चूँकि कम मात्रा में बचे हुए हैं रिजर्व्स, तो कम प्रोडक्शन भी होता है बिहार में। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कौन सा मिनरल किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स में आपको ये देखने को मिल सकता है। एईडीओ वगैरह में 2 से 3 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। ठीक है, ना ही सिर्फ ये प्री के लिए, बीपीएससी में मेंस के लिए भी जो 71वीं का मेंस है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, देख लेते हैं मिनरल्स इन बिहार। तो जो सॉल्ट पीटर है, जो कि अफीम और अंग्रेज इसका व्यापार किया करते थे, वो आपको ईस्ट चंपारण में पाया जाता है, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है और बेगूसराय में। ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट है मोस्टली, इनमें होता था पहले प्रोडक्शन इनका, अभी तो नहीं होता है या बहुत कम होता होगा। तो इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्टली होता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे नोनिया ट्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्राइब है। ये कभी एक्सट्रैक्ट किया करती थी सॉल्ट पीटर को। ठीक है, और इसका मोस्टली यूज फर्टिलाइजर्स में या जो क्रैकर्स इंडस्ट्री होती है या पटाखे पटाखे बम बम बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, खैर अब देखते हैं रोहतास में कौन से वो पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो देखो, आप रोहतास वाली जो बेल्ट है, हम अगर मैप में अगर देखोगे तो रोहतास ये वाला रीजन है ये। ठीक है, ये और रोहतास क्योंकि ये विंध्याचल रीजन है, विंध्या रेंज है यहाँ पे, तो मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं मोस्टली क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, आपको पायरेट देखने को मिलेगा, जो कि करीब करीब 95% बिहार रिजर्व्स रखता है। 95% पायरेट्स के रिजर्व्स हैं, प्रोडक्शन बहुत कम है। ठीक है, वो आगे देखेंगे। लेड होगा तो जिंक भी होगी। ठीक है, डोलोमाइट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का और है। यहाँ पे बॉक्साइट और पोटास ये सब पाया जाता है। अब गया की बात करोगे, गया में बहुत ज़्यादा अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे आपको माइका मिल जाएगा, यूरेनियम मिल जाएगा, फेलिस्पार मिल जाएगा और मैग्नीज मिल जाएगा, मोनोजाइट मिल जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम भी बोला जाता है कि गया में पाया जाता है। खैर देखते हैं, कोल की भी कुछ चीज़ें देखी गई हैं। कोल भी बहुत छोटी सी मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। अब नवादा की बात करोगे तो ये पूरा माइका बेल्ट है। नवादा में आपको माइका मिलेगा, एस्बेस्टॉस मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा और फेलिस्पार मिलेगा। फेलिस्पार बेसिकली एल्यूमिनियम का ही एक वो होता है। खैर औरंगाबाद में देख लेते हैं, आपको औरंगाबाद में क्या मिलेगा, कोल मोस्टली और लाइमस्टोन। क्योंकि ये आप देखोगे ये वाला पूरा रीजन कैमूर, ये रोहतास, ये पूरा गया, औरंगाबाद, ये सारा ये रीजन विंध्याचल रेंज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज काफ़ी देखने को मिलेंगी। खैर अब स्मॉल रिजर्व्स किस किस के, माइका, फायर क्ले और क्वार्टजाइट। ठीक है, जमुई की बात करोगे, सबसे ज़्यादा जमुई में गोल्ड फेमस है, गोल्ड मिलता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि काफ़ी रिजर्व्स मिल सकते हैं गोल्ड के अगर सही से रिसर्च की जाए तो। बॉक्साइट, माइका, आयरन और चाइना के लिए। माइका की बात करोगे, लेड, जिंक, क्वार्ट्ज, सिलिका, सैरेमिक मिट्टी के बर्तन टाइप के होते हैं। मुंगेर की बात करोगे, मुंगेर में लाइमस्टोन आपको देखने को मिलेगा, माइका, मैग्नीज, सोपस्टोन, सिल्का, क्वार्ट्ज। और मुंगेर में बॉक्साइट भी देखने को मिलता है। ठीक है, मुंगेर में बॉक्साइट भी देखने को मिलता है। खड़गपुर हिल्स है वहाँ पे मुंगेर में, भाका में। खैर अब बात करोगे भागलपुर में क्वार्ट्ज, सिल्का, फायर क्ले, चाइना क्ले, ग्रेनाइट। ठीक है, अब फेलिस्पार की बात करोगे, एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल कंटेन्स पोटेशियम, इसमें सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों होते हैं फेलिस्पार में, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। अब डोलोमाइट की बात करोगे, डोलोमाइट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का और होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का और होता है। ओके, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। तो मैं आज जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये पेपर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आप देखोगे बीपीएससी एईडी आने वाला है, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार दरोगा, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिहार सीजीएल है, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है।
तो अगर मैप की बात करोगे, देखो पूरा का पूरा बिहार का ये कुछ मैप दिया हुआ है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे वाल्मीकि नगर पड़ता है वेस्ट चंपारण में। यहाँ पे गोल्ड के रिजर्व्स, मतलब गोल्ड रिजर्व्स नहीं बोलूँगा मैं, गोल्ड कुछ मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। वाल्मीकि नगर आपका वेस्ट चंपारण में। और अगर आप बात करोगे, यहाँ पे कुछ दे रखा है, देखो बॉक्साइट, ये रेड वाला बॉक्साइट है। तो हम देखते हैं बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिल सकता है। जमुई में बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जमुई में बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सीमेंट फैक्ट्रीज, सीमेंट मोटर, सीमेंट तो कहाँ मिलेगा, कैमूर में मिलेगा या रोहतास में मिलेगा। तो यहाँ पे कैमूर और रोहतास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डोलोमाइट की बात करोगे, डोलोमाइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक और होता है डोलोमाइट, ठीक है। तो आप देखो डोलोमाइट कहाँ है, ये बॉक्साइट, सॉरी डोलोमाइट। डोलोमाइट होती कैल्शियम और मैग्नीशियम का और होता है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का और होता है। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का, ठीक है, ओके। अब आप बात करोगे ग्लास सैंड की, तो ग्लास सैंड कहाँ देखने को मिलेगा आपको, वो भी कैमूर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और माइका, माइका सबसे ज़्यादा नवादा में, पूरी माइका बेल्ट बोलते हैं इसको। और आपको जमुई, ये, ठीक है। और आप देख लेना थोड़ा बहुत, ये सॉल्ट और कुछ अदर्स मिनरल्स भी हैं। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं लाइमस्टोन कहाँ कहाँ मिलता है। लाइमस्टोन तो आपको पता है कैमूर में मिलेगा, ये कैमूर है, ठीक है। और ये मुंगेर और रोहतास, ये आपको लाइमस्टोन इन जगहों पर देखने को मिलेगा। माइका, अभ्भर जिसको बोल देते हैं। हम आगे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, उससे पहले कोई देख लेते हैं। ये नवादा में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्वार्ट्ज और सिल्का कहाँ मिलेगी, भागलपुर में मिलेगी। भागलपुर में चाइना के लिए और ये सब देखने को मिलता है। जमुई में, मुंगेर में और नालंदा में। अब क्वार्ट्जाइट कहाँ मिलेगी, लखीसराय में, मुंगेर में और नालंदा में। तो यहाँ पे ना सिंदूर का बहुत बड़ा कारखाने होते हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी काम होता है, बर्मिलियन जिसको बोलते हैं। हम आगे वाली जो लेके आने वाले हैं उसमें इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, बिहार की इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। आज मिनरल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉल्क सॉपस्टोन और स्टेटाइट कहाँ मिलता है, मुंगेर में, ठीक है, आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास, ठीक है। बॉक्साइट से क्या, ये एल्यूमिनियम का और होता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में काफ़ी काम आता है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और इंडिया में उड़ीसा और एमपी में देखने को मिलेगा बॉक्साइट, ठीक है। चाइना के लिए भागलपुर, मुंगेर, ठीक है, ये तो उसके लिए फेमस ही है। फेलिस्पार, गया, जमुई, मुंगेर। फेलिस्पार यानी कि एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है ये। फायर के लिए भागलपुर, पूर्णिया। गोल्ड, जमुई और वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण, ठीक है। ग्रेनाइट भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई। आयरन ओर की बात करोगे तो भागलपुर, ठीक है, भागलपुर और गया में भी थोड़ा बहुत है, औरंगाबाद में भी देखने को मिल जाता है। आयरन और मैग्नेटाइट, अच्छा हेमीटाइट मैग्नेटाइट, गया और जमुई, ठीक है। लेड जिंक कहाँ मिलेगा, बांका में और रोहतास में। और पायरेट्स रोहतास में, जो कि अप्रॉक्स 95% रिजर्व्स कंटेन करता है, रिजर्व्स। प्रोटेक्शन नहीं करता ये। 71 बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। 71 बीपीएससी में क्वेश्चन आया, उनको डिलीट करना पड़ गया है। 71 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, उन्होंने प्रोटेक्शन पूछ लिया था, लेकिन रिजर्व्स हैं पूरे भारत का करीब करीब 95% रिजर्व सिर्फ और सिर्फ पायरेट के कहाँ पे, आपके बिहार में। और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, जहाँ आपका फर्टिलाइजर अलग अलग तरीके से यूज होता है। खैर, अब हम प्रश्न जो हमने कुछ 40 के अराउंड प्रश्न है उन पर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न मुझे लगता है कि जो लोग जो भी चीज़ हमने डिस्कस कर ली अभी, जो भी कंटेंट डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके लिए बहुत आसान होंगे। खैर देख लेते हैं, बिहार का प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में देखो लाइमस्टोन, माइका, पायरेट और बॉक्साइट। तो 95% आपको देखने को मिलेगा रोहतास में, ठीक है। रोहतास वाला जो रीजन है, अमजोर करके एक जगह है, सॉरी रोहतास, ठीक है। तो पायरेट बिहार में देश का सबसे अधिक पायरेट भंडार है, जो कि करीब करीब 95% सिर्फ बिहार में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
अमजोर पायरेट परियोजना बिहार में किस जिले में स्थित है? तो बताओ, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने गया में, सॉरी रोहतास में, ठीक है, रोहतास में पूरी बात डिस्कस की थी। रोहतास में 95% पायरेट के रिजर्व्स हैं, जो कि पूरे भारत के 95% के आसपास है। सल्फ्यूरिक एसिड और फर्टिलाइजर अलग अलग तरीके से पायरेट्स का यूज होता है। इसको हम फूल्स गोल्ड भी बोल देते हैं, फूल्स गोल्ड। फर्टिलाइजर हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काफ़ी यूज होता है इसका, ठीक है। तो अमजोर पायरेट प्रोजेक्ट लोकेटेड इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिहार किस अधातृत्व खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कभी प्रमुख निर्यात हुआ करता था? तो बिहार में माइका, अभ्रक, अभ्रक इसका सही आंसर हो जाएगा। और इंडिया इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में अभ्रक का, माइका का, ठीक है। माइका फ्रॉम द कोटरमाइन ग्रेडी वाज एक्सपोर्टेड ग्लोबली, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए होता है बेसिकली। अभी तो माइका गया, ये तो झारखंड में चले, गया हो, नवादा हो, औरंगाबाद हो, यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, अभ्रक माइका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज फेमस फॉर लाइमस्टोन? देखो अभी लाइमस्टोन की बात करोगे, लाइमस्टोन के लिए कौन सा फेमस होगा? विंध्य रेंज में पड़ेगा, रोहतास, रोहतास फेमस होगा, ठीक है। ऑप्शन में रोहतास है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रोहतास का चूना पत्थर सीमेंट में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी, चाहे वो रोहतास हो, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो, सीमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो भी बनती हों, या कैमूर हो, औरंगाबाद, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनरल पायरेट इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द प्रोडक्ट? सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम, स्टील और ग्लास। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड हो या अलग अलग तरीके से फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज होता है। अगेन एंड अगेन डिस्कस हो चुका है, पूरे भारत का करीब करीब 95% रिजर्व्स, प्रोडक्शन नहीं रिजर्व्स, ये डिलीट करना पड़ गया था बीपीएससी को। रिजर्व्स की बात करें, प्रोडक्शन कितना होता है वो कम ही होता है, ठीक है। पायरेट इज यूज टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, और ये प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर माइका प्रोडक्शन इन बिहार? तो देखो कोडरमा तो ये झारखंड में है अभी, लेकिन माइका के लिए क्या फेमस है? गया, औरंगाबाद, ये सारे के सारे फेमस हैं, ठीक है, नवादा, इनको माइका बेल्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाइमस्टोन ऑफ बिहार इज मोस्टली यूज इन विच इंडस्ट्री? तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसमें, सीमेंट में, फर्टिलाइजर में, ग्लास में, पेपर में। तो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का यूज होता है, और ये रोहतास, कैमूर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, विच मिनरल ऑफ बिहार इज यूज एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज? तो बिहार का कौन सा खनिज विद्युत उद्योगों में इंसुलेटर के रूप में काम करता है? माइका, बॉक्साइट, पायरेट और कोयला। तो भाई सीधा आंसर माइका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज सही आंसर है इसका। अब ठीक है, कौन सा खनिज मूर्खों का सोना बोला जाता है? बोला जाता है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, कौन सा? पायरेट, पायरेट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इन विच रीजन ऑफ बिहार आर बॉक्साइट डिपॉजिट्स फाउंड? ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट जमुई और नवादा में, रोहतास और गया में, बांका और भागलपुर में, कैमूर और औरंगाबाद में। तो जमुई और नवादा में ये बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मुंगेर में भी आपको देखने को मिल सकता है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट किसके लिए यूज होता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट। और इंडिया में उड़ीसा में इसके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, और वर्ल्ड लेवल पे ऑस्ट्रेलिया इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। विच मिनरल इन बिहार इज यूज मेनली फॉर मेकिंग स्टील? स्टील बनाने के लिए कौन सा यूज होता है? तो बताओ मुझे आप, स्टील किस किस से बनती है? आयरन, भाई आयरन का सबसे ज़्यादा यूज होता होगा, आयरन हो, क्रोमियम हो, कार्बन हो। तो आयरन सही इसका आंसर हो जाएगा। आयरन से बनेगी, माइका से कैसे बन जाएगी लाइमस्टोन? कोई मतलब ही नहीं है। आयरन इस सही आंसर है इसका, ठीक है। बिहार के तलैया और राजगीर क्षेत्रों के पास कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये माइका पाया जाता है, माइका
माइका इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब वैसे तो यहाँ पर देखोगे तो ये तो पड़ेगा आपका राजगीर नालंदा में, लेकिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो आपका गया हो, नवादा हो, औरंगाबाद हो, वो माइका बेल्ट एक तरीके से बोली जाती है। ठीक है। माइका डिपॉजिट्स आर अबंडेंट नियर तलैया, राजगीर, कोडरमा बेल्ट। ठीक है। बिहार का कौन सा खनिज कृत्रिम विकल्पों के कारण अपनी महत्व खो चुका है? अब ऑप्शंस में माइका, पायराइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट। तो माइका का प्रोडक्शन बहुत कम होता जा रहा है और एक टाइम में सही प्रोडक्शन होता था बिहार में, और अभी ना के बराबर ही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। द अमजोर पायराइट प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? अभी डिस्कस किया है, रोहतास में। ठीक है। इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस। इट इज़ बिहार लार्जेस्ट मिनरल बेस्ड प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको पता है सबसे बिगेस्ट क्यों होगा कि 95 भारत का जो पायरेट रिजर्व वो बिहार में है। ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा बिहार का, और क्योंकि मिनरल्स बिहार में ज़्यादा हैं भी नहीं। ठीक है। कौन बिहार में कौन सा खनिज एल्यूमिनियम धातु बनाने में प्रयोग होता है? तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि बॉक्साइट। इंडिया में उड़ीसा का खासा प्रोटेक्शन करता है और होपफुली सबसे ज़्यादा करता होगा। और वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, गिनी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं इसका। ठीक है। तो बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बॉक्साइट इज़ द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम फाउंड इन नवादा एंड जमुई। ठीक है। और मुंगेर में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। भारत के कुल पायराइट भंडारों का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो हम लोग देखते हैं 90, 50, 30 और 10। बार बार डिस्कस कर रहे हैं मोर देन 90%, जो कि अप्रॉक्स 95% के आसपास है। रिजर्व प्रोटेक्शन नहीं करता, रिजर्व करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। बिहार होल्ड्स अराउंड 90% ऑफ इंडिया टोटल पायराइट रिसोर्सेज या रिजर्व्स। बिहार का कौन सा खनिज कांच और सिरेमिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है? क्या वो चाइना के लिए होता है, कोल होता है, पायराइट होता है, बॉक्साइट होता है? भाई ये तो एल्यूमिनियम बनेगा ऐसे, तो ये तो ऑप्शन इतने आंसर आसान दे रखे हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है। पायराइट आपको पता है H2SO4 और ये सब फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। कोल का तो कोई मतलब ही नहीं, तो चाइना के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिरेमिक जो होते हैं, मिट्टी के बर्तन, जो उनको बोल देते हैं आप मिट्टी के बर्तन। ठीक है। चाइना के लिए फ्रॉम भागलपुर और बांका। भागलपुर हो, बांका हो, या आपका मुंगेर वाला रीजन हो, उसमें चाइना के लिए ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। बिहार का कौन सा जिला चूना पत्थर और पायराइट के लिए समृद्ध है? अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये रोहतास है। कौन सा? रोहतास है। ऑप्शन में है रोहतास, क्या देख लेते हैं। रोहतास, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा खनिज कायांतरित चट्टानों के साथ पाया जाता है? तो ये आपका जो पाया जाता है वो सिस्ट और नीस के साथ पाया जाता है, वो माइका है। ठीक है। माइका इसका सही आंसर हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। बिहार की कौन सी खनिज पट्टी झारखंड तक फैली हुई है? ठीक है। अब बताओ कौन सी फैली हुई है? तो ये कोडरमा गिरिडीह बेल्ट। ठीक है। कोडरमा सिंह भूमि नहीं, रोहतास प्लेटू नहीं, सारण, ये कोडरमा और गिरिडीह बेल्ट ये झारखंड तक फैली, हालांकि झारखंड में ही आता है ये तो पूरा। ठीक है। विच मिनरल इन बिहार इज इम्पोर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? तो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं पायराइट। ठीक है। पायराइट सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पायराइट इज यूज टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है। बिहार का कौन सा खनिज सीमेंट उत्पादन में प्रयुक्त होता है? लाइमस्टोन, माइका, पायराइट और बॉक्साइट। लाइमस्टोन इसका सही आंसर है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं? नवादा में, रोहतास में, गया में और भागलपुर में। तो नवादा में अच्छी खासी मात्रा में बॉक्साइट मिलता है, और बॉक्साइट किसका और होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है। नवादा डिस्ट्रिक्ट हैज़ स्मॉल डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट और। ठीक है। खनिज पायराइट में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो आपको पता है सल्फर ही पाया जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, तो पायराइट से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, जो कि करीब 95% भारत का रिजर्व होल्ड करता है ये। उसमें से भी रोहतास वाला रीजन बहुत ज़्यादा उसमें पायराइट होता है। बिहार के खनिज क्षेत्र का कुल अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा? तो करीब 3000 स्क्वायर किलोमीटर है ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 3000 स्क्वायर किलोमीटर ये
ठीक है। बिहार में कौन सा खनिज धारवाड़ भूवैज्ञानिक तंत्र से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो देखो धारवाड़ वाला रीजन, ये इधर वाला तो विंध्य रेंज है, धारवाड़ वाला ये रेंज है जो इधर वाले रीजन से जुड़ा हुआ है, तो माइका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइका, माइका इसका सही आंसर हो जाएगा। आयरन ओर नहीं, लाइमस्टोन नहीं, पायरेट नहीं, तो ये वाला विंध्य रेंज है और धारवाड़ वाला रीजन ये है, ये वाला बांका और ये सब भागलपुर से इधर वाला जो रीजन है बांका जमुई वाला। ठीक है, तो माइका इसका सही आंसर हो जाएगा। माइका कर्स इन धारवाड़ रॉक्स ऑफ कोडरमा गिरिडीह रीजन। ठीक है, बिहार में खनिज संसाधनों की खोज कौन सी संस्था करती है? तो भाई तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगी, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, GSI कंडक्ट्स एक्सप्लोरेशन एंड मैपिंग ऑफ मिनरल्स इन बिहार। ओके, बिहार के किस खनिज के उत्पादन में वर्षों में कमी आई है? तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऑप्शन में क्या क्या है, माइका, लाइमस्टोन, पायरेट और बॉक्साइट। मैं पहले ही बोल रहा हूँ माइका का प्रोडक्शन काफ़ी कम दिखा गया है बिहार में, तो इसका सही आंसर है ये। और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये BPSC और बिहार दरोगा के। ड्यू टू चीपर सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स माइका आउटपुट हैज रिड्यूस। सस्ते कृत्रिम विकल्पों के कारण अभ्रक का उत्पादन घट गया है। ठीक है, ओके। बिहार के कांच और मिट्टी के बर्तन उद्योगों में कौन सा खनिज योगदान देता है? चाइना के लिए माइका, लाइमस्टोन, पायरेट। देखो नहीं, पायरेट का कुछ और काम है, लाइमस्टोन कुछ और काम है, माइका कुछ और काम है। चाइना के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन और सब आपने देखा होगा, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन वाले मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के एम्ब्रॉयडरी का यूज होता है। ठीक है, चाइना के लिए फ्रॉम भागलपुर, सबसे ज़्यादा चाइना के लिए भागलपुर और मुंगेर वाले रीजन में ही देखी जाती है। ठीक है, खनिज पायरेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला सीमेंट श्रेणी में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? रोहतास, रोहतास है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रोहतास प्रोड्यूसेस सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन ऑफ हाई प्योरिटी। बिहार का कौन सा खनिज विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है? तो माइका ही होता है, माइका इसका सही आंसर है। ठीक है, अभ्रक पट्टी कौन सी है? कोडरमा और ये बेसिकली ये नवादा, गया, औरंगाबाद, ये वाला रीजन है जहाँ पे माइका आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ बिहार आर मेनली फाउंड इन विच ऑफ द रीजन। ठीक है, बिहार का चूना पत्थर के भंडार मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखो अगर आप बिहार की बात करोगे तो मान लो जैसा भी बनेगा बिहार, देख लेते हैं कुछ इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ठीक है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये साउथ वेस्ट ही तो होगा ये। ठीक है, तो साउथ वेस्ट कहाँ है? साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, जो कि आपको कैमूर और रोहतास वाले रीजन में देखने को मिलेगा। द रोहतास कैमूर रीजन ऑफ साउथ वेस्ट बिहार हैज रिच लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। बिहार के खनिज उद्योग के सामने प्रमुख चुनौती क्या है? लेक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्टोरेज ऑफ मैन पावर, ओवर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो भाई लेक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मोस्टली तो यही होगा, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की कमी, वहाँ पर अच्छे संसाधन नहीं है, अच्छी मशीनें नहीं है। ठीक है, मैन पावर तो बिहार में अच्छी खासी है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई वहाँ पे इतना रिजर्व्स है भी नहीं। ठीक है, खैर बिहार में कौन सा खनिज ग्रेनाइट और पेग्माटाइट के चट्टानों के साथ पाया जाता है? तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो माइका होता है ये आपको ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट इन सब के साथ पाया जाता है। माइका कर्स इन पेग्माटाइट मीन्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। ठीक है, खनिज पायरेट का रासायनिक नाम क्या है? भाई पायरेट का रासायनिक नाम देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है FeSu2 होता है। ठीक है, इसका नाम होता है रासायनिक आयरन डाइसल्फाइड। मैं आपको बता दूं ये 17वीं BPSC में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, 17वीं BPSC में प्रश्न आया हुआ, हल्के में मत लेना, ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 17वीं BPSC में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, FeSu2 इसका जो फॉर्मूला होता है। बिहार का कौन सा खनिज औद्योगिक और सजावटी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है माइका, लाइमस्टोन, पायरेट और बॉक्साइट। तो माइका अभ्रक जो होता है वो दोनों सजावटी सामानों और औद्योगिक दोनों तरीके से ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट माइका शीट्स आर यूज इन डेकोरेशन एंड
इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। बिहार के पायराइट भंडार मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अमझोर, कोडरमा, नवादा और पटना। तो अमझोर जो कि रोहतास वाला रीजन है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अमझोर इन रोहतास इज द मेन पायराइट प्रोड्यूसिंग एरिया। इसका FeSO2 उसका फॉर्मूला होता है। और होपफुली इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, बिहार का कौन सा खनिज चमड़ा और वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विच मिनरल ऑफ बिहार इज लिंक्ड विद द लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो चूना पत्थर ही है। अब होता कैसे है कि कोई भी लेदर कोई शीट ले लो लेदर की, मान लो आप, तो लेदर जब उतारी जाती है किसी भी पशु या किसी से, तो सबसे पहले लाइम से ही उसका जो ऊपर जो उसकी चमड़ी के ऊपर जो बाल वाल होते हैं या जो अनइवन प्रोडक्ट्स होते हैं या वेस्टेड जिनको हमें हटाना होता है, उसमें चूने का ही यूज़ करते हैं ताकि वो रिमूव हो जाए। 1-2 दिन का प्रोसेस होता है, चूना डाल के उससे वो सब रिमूव किया जाता है जो भी गंदगी होती है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द GS सेंट्रल।